हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव साधना में आने वाली समस्याएं और उनके समाधान के ऊपर। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है क्योंकि उनकी भक्ति देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं, और ये एक पालनहार और संहारक देवता के रूप में माने जाते हैं। इन्हें कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि इनके आगे काल को भी नतमस्तक होना पड़ता है। दोस्तों, शिव साधना एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक को अद्भुत अनुभवों और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मार्ग में कई चुनौतियां आती है जिनका सामना एक साधक को करना पड़ता है, और जिनका सामना करने के लिए एक साधक के अंदर सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव साधना में आने वाली प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। पहली समस्या है दोस्तों, मन की चंचलता और ध्यान का भटकना। साधना के दौरान साधक का मन बार बार इधर उधर भटकता है। ध्यान करते वक्त और साधना करते वक्त एक साधक के मन में नकारात्मक विचार और बाहरी दुनिया की बातें आने लगती है, जिससे एक साधक पूर्ण रूप से अपनी साधना में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसके लिए दोस्तों, व्यक्ति को चाहिए कि वह शुरुआती दौर में छोटी छोटी अवधि का ध्यान करे, यानी थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करे, और धीरे धीरे अपने ध्यान करने के समय को बढ़ाए ताकि धीरे धीरे उसकी आदत बन सके और आने वाले समय में वो लंबे समय तक ध्यान कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की साधना के अंतर्गत आपको महादेव के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करना है। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, त्राटक साधना करने से, यानी शिवलिंग या महादेव के चित्र को एक टक देखने से व्यक्ति का जो ध्यान है उसको केंद्रित करने में मदद मिलती है। अगली जो मुश्किल शिव साधना में आती है वो है दोस्तों आत्म संयम और श्रद्धा की कमी। दोस्तों, साधना करते समय साधक को कभी कभी ये संदेह होता है कि क्या वो सही कह रहा है, क्या उसकी इस साधना को करने से आगे चलकर उसे कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार का संदेह यानी संशय व्यक्ति के अंदर चलने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ऐसा संशय आपके हृदय में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, और इस प्रकार की रुकावट साधना के अंतर्गत आती है तो आपको किसी योग्य गुरु की मदद लेनी चाहिए, और इसके साथ ही आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो शिव महापुराण का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा बढ़ती है और आपका मन साधना में एकाग्र होता है। दोस्तों, साधना के अंतर्गत निरंतर अभ्यास और धैर्य रखें, क्योंकि साधना का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यानी दोस्तों, साधना से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उसमें किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा समय भी लग जाता है। अगली बाधा है दोस्तों, व्यक्ति के अंदर आलस और नियमितता यानी निरंतरता की कमी। दोस्तों, मैंने देखा है कई व्यक्ति साधना तो शुरू कर देते हैं लेकिन अपनी साधना को निरंतर बनाए नहीं रखते, और कुछ ही समय बाद वो अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे उनको जो फल प्राप्त होना है वो फल प्राप्त नहीं होता और वो साधना में असफल हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कई बार साधक नियमित रूप से साधना नहीं कर पाता। आलस्य, थकान या अपनी व्यस्तता या दिनचर्या में व्यवधान साधना में बाधा डालते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको साधना का एक निश्चित समय तय करना होगा और इस समय पर आपको साधना करनी होगी। आप चाहें तो शुरू में कम समय के लिए साधना कर सकते हैं, लेकिन इसे रोज धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा ताकि आपको साधना का उचित तरीके से फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, साधना के दौरान हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि शिव साधना आत्मशुद्धि का मार्ग है और इसे निरंतर करना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है ताकि भगवान शिव की कृपा और दिव्य शक्तियां उस साधक को प्राप्त हो सके। अगली बाधा यानी समस्या जो साधना के दौरान एक भगत के सामने आती है वो है दोस्तों बाहरी वातावरण का प्रभाव। दोस्तों, साधना के दौरान परिवार, रिश्तेदार, समाज साधक की साधना को व्यर्थ मान सकते हैं और साधक की साधना के दौरान बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं।
इसके समाधान के लिए दोस्तों एक साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना होगा और इस चीज से बचने के लिए व्यक्ति को एकांत में या शांत स्थान पर साधना करनी चाहिए। और यदि परिवार के सदस्य इसे नहीं समझते तो उन्हें धीरे धीरे शिव भक्ति के महत्व के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई साधक को साधना के दौरान एक परेशानी होती है, वो होती है नींद का हावी होना। जैसे ही व्यक्ति साधना करता है, मंत्र जाप शुरू करता है, तो कुछ देर के बाद उसे नींद के झोंके आने लगते हैं, सुस्ती आने लगती है। तो दोस्तों इस समस्या के बचने के लिए एक साधक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में साधना करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त साधना और मंत्र जाप का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय पर इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जिससे व्यक्ति को की जाने वाली साधना का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। अगली समस्या जो एक साधक को साधना करते वक्त महसूस होती है वो है साधना के दौरान एक अनजाने भय का अनुभव। व्यक्ति को साधना के दौरान ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है, उसे किसी चीज के आसपास होने की अनुभूति होती है, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं देता, केवल ये चीज उसे महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ साधकों को ध्यान करते समय अजीबोगरीब भय महसूस होता है, एक रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए शिव जी का पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और साधना के दौरान अपने गुरु से सलाह लें, क्योंकि कई बार ऊर्जा परिवर्तन के कारण ऐसे अनुभव होते हैं। और दोस्तों डर को दूर करने के लिए शिव कवच और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अगली समस्या है दोस्तों फल की जल्दी अपेक्षा करना। कुछ लोग साधना शुरू करते ही चमत्कारिक अनुभव की आशा करने लगते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों शिव साधना एक लंबी और गहरी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। एक शिव भगत को चाहिए कि वो निरंतर अभ्यास करे और फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण भाव से साधना करे, क्योंकि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से शिव जी की भक्ति करने पर ही व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। दोस्तों शिव साधना एक दिव्य यात्रा है जिसमें धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। साधना में आने वाली समस्याएं स्वाभाविक है, लेकिन सही विधि और मानसिकता से और गुरु के उचित मार्गदर्शन से इन्हें दूर किया जा सकता है। यदि साधक निरंतर अभ्यास करता है और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखता है तो शिव कृपा से उसे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं और भगवान शिव की ऊर्जा एक साधक को प्राप्त होती है और उसे ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।